मेजर आर्या गोरो की एक वीडियो देख रहा था जो कि डिफेंस ऑफेंसिव से उनका एक इंटरव्यू चल रहा था। तो उनके इंटरव्यू में जो वीडियो थी वो थी 31 मिनट 30 सेकंड की। उसमें सिर्फ कुछ चंद बातें थी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, अपने पाकिस्तानी भाइयों के सामने। और वो क्या है कि शिया सुन्नी की जो है ना आपस में इंतशार फैलाना, उनको कत्ल करवाना, उनके उलमाओं को कत्ल करवाना, इस वजह से कि ये मेजर आर्या गोरो की जो वीडियो थी मैंने कुछ अरसा पहले देखी थी, कुछ अरसा नहीं कुछ माह पहले देखी थी, कि उन्होंने कहा था कि भाई साहब अगर पाकिस्तान में लड़ाई कराना चाहते हो, जंग कराना चाहते हो, कि आपको ये काम करना है। शिया और जो सुन्नी इनके जो उलमा हैं इनको आप 3-3, 5-5 लाख रुपए मंथली सैलरी पे लगा दो, दुबई में घर दे दो, इनको शान शौकत वाली ज़िंदगी दे दो, इनको ख़रीद लो, 10 करोड़ या 20 करोड़ का बजट होगा, फंड करो, और उसके बाद पाकिस्तान अब खुद ही टूट जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की जो आवाम है वो कभी भी आर्मी के अगेंस्ट नहीं हो सकती है। आर्मी के अगेंस्ट होने के लिए आपको क्या करना है, इंतशार पैदा करना है। इंतशार पैदा करोगे, इंसदादे फसाद होंगे तो उससे क्या है कि मुल्क की हालात ख़राब होंगे, उसके बाद फौज उधर मसरूफ़ हो जाएगी, उसके बाद हम जो है ना अटैक कर सकते। राइट। फिर आपके शिया और सुन्नी कितने हैं टोटल? फिर शियाओं में आपके सेवेनर्स कौन है, आपके 12वर्स कौन है, आपके इस्माइलीज कौन है? ये आपको समझना पड़ेगा। आपके अहले हदीस कौन है, और स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज। राइट। जैसे कि भुट्टो खानदान लड़काना का है फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, उसमें फॉल्ट लाइन कहां पे है। तो एक मैप आप बनाइए पाकिस्तान का, और उसमें पाकिस्तान का बताइए कि उसमें अहले हदीस कितने हैं, जो कि बहुत कम है वहां पे, मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। उसमें शिया कितने हैं, उसमें सुन्नी कितने हैं। और सबसे बड़ा गैप जो है वो ये नहीं है कि जो हम कह रहे हैं बलूचिस्तान वगैरह वगैरह, दैट इज नॉट द बिगेस्ट प्रॉब्लम। द बिगेस्ट प्रॉब्लम वैभव इज बिटवीन बरेलवीज एंड देवबंदीज। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूं बिगेस्ट प्रॉब्लम? अब आप बोलेंगे साहब ऐसा कोई पिछले 10-15 साल में ऐसा कोई फसाद तो सामने नहीं आया कि आप बोल रहे हैं साहब देवबंदियों बरेलवियों के बीच में बड़ा कुछ वहां पे प्रॉब्लम है पाकिस्तान में? कोई ऐसा हमें सुनने को तो नहीं आया कि साहब हजारों की तादाद में या कई सैकड़ों की तादाद में मारकाट हुई हो। नहीं, पोटेंशियल है इसमें, बहुत पोटेंशियल है। एक बात बताइए, कुरान शरीफ में कहीं लिखा है शिया सुन्नी? नहीं लिखा। उसी तरीके से जब कुरान शरीफ लिखी गई थी, या कुरान शरीफ जब जिसको कहते हैं नाजिल हुई थी आसमानी किताब, तो आप एक बात बताइए, किसी को पता था कि देवबंद कहां है और बरेली कहां है? नहीं था ना। तो अगर पाकिस्तानी शिया सुन्नी के ऊपर एक दूसरे का गला काट सकते हैं, तो देवबंदी बरेलवी के ऊपर क्यों नहीं काट सकते? फिर तो कुछ भी मान लो। तो इनमें क्या करना चाहिए वैभव की, ज्यादा नहीं, अगर 3-4-5 करोड़ रुपए का बजट हो तो यह काम बन सकता है। अब कैसे होगा यह? आप इनके मौलवी हैं वो जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, पाकिस्तानी मौलवी जो हैं, और ज्यादातर मैंने ये देखा है कि वो ऐसे ऐसे जुर्म में मुलव्विज़ हैं जिनको मैं वो चीज़ बोलना नहीं चाहता यहाँ पे, बट वी नो कि पाकिस्तान में मौलवियों की और जो मदरसे चलाते हैं और इमामों की क्या रेपुटेशन है पाकिस्तान में। अब बच्चाबाजी ले लीजिए, ये पाकिस्तान की सच्चाई है। पाकिस्तान की वीक लिंक इनके मौलवी हैं, जो मस्जिदों के मेंबर पे बैठे ना, वो लोग, दे आर पाकिस्तान। यही लोग पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं इस्लाम के नाम पे। और इन मौलवियों की सबसे खास बात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हगार टीवी की जानिब से तमाम सभी देखने और सुनने वालों को, अभी मेजर आर्या गोरो की एक वीडियो देख रहा था जो कि डिफेंस ऑफेंसिव से उनका एक इंटरव्यू चल रहा था। तो उनके इंटरव्यू में जो वीडियो थी वो थी 31 मिनट 30 सेकंड की। उसमें सिर्फ कुछ चंद बातें थी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, अपने पाकिस्तानी भाइयों के सामने, कि उनकी जो मेन जो उनका जो थिंक टैंक जो काम कर रहा है पाकिस्तान के लिए, वो मैं बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, जो रिसेंटली जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की उसमें मैंने पहले ही आपको बताया है कि कुछ रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट थ्रेट दिया हुआ है
और वो क्या है कि शिया सुन्नी की जो है ना आपस में इंतशार फैलाना, उनको कत्ल करवाना, उनके उलमाओं को कत्ल करवाना, तो ये, और उसके बाद जो मंदिर वाला भी जो इशू आया था तो उसके ऊपर भी ये ऑलरेडी मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी थी। तो अभी जो 3 जो मेन जो उनके सवाल थे, वैसे तो 4 हैं। पहला उनका जो सवाल था, इमरान खान धरने में क्यों नहीं गया, जो हमारे हज़ारा कम्युनिटी के 11 पाकिस्तानियों को शहीद किया गया था। ये मैं फिर बात कह रहा हूँ कि मैं शिया का नाम नहीं लूँगा, मैंने पाकिस्तानी का नाम लिया, जो कि मैंने रिसेंटली वीडियो में ये कहा था कि जिस दिन हम ये कहेंगे कि वो सुन्नी या शिया, अहले तशय्युद, देवबंदी, वहाबी कोई भी है, हम ये कहेंगे कि वो शिया मारा गया है, सुन्नी मारा गया है, तो उससे हमें लोगों के अंदर और मज़ीद नफ़रतें पैदा करेंगे। जो उनके कबीले के फ़िरके के लोग होंगे उनको वो नफ़रत होगी कि भाई मेरे शिया के लोग आज हज़ारा में मारे गए, आज कराची में सुन्नी मारे गए, आज मुल्तान में देवबंदी मारे गए, आज वहाँ पर ये मारा गया, तो क्या है कि वो इंतशार फैलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हज़ारा के अंदर जो 11 हमारे जो शहीद हुए हैं, वो पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, उनको किसने कत्ल किया है आप सब जानते हैं। ये बात सबको पता है कि इन 11 जो पाकिस्तानियों को, हज़ारा कम्युनिटी के जो लोग थे, उनको किसने शहीद किया, ये सब आप जानते हैं। और मैं भी बखूबी जानता हूँ कि इसके पीछे जिनका हाथ है वो खुल के सामने आ जाएगा। फिल वक्त मैं एक प्रिडिक्टिकल बात कर रहा हूँ कि ये भारत का हाथ हो सकता है, क्योंकि उस वजह से कि ये मेजर आर्या गोरो की जो वीडियो थी, मैंने कुछ अरसा पहले देखी थी, कुछ अरसा नहीं कुछ माह पहले देखी थी, कि उन्होंने कहा था कि भाई साहब अगर पाकिस्तान में लड़ाई कराना चाहते हो, जंग कराना चाहते हो, कि आपको ये काम करना है, शिया और जो सुन्नी इनके जो उलमा हैं इनको आप 3-3, 5-5 लाख रुपए मंथली सैलरी पे लगा दो, दुबई में घर दे दो, इनको शान शौकत वाली ज़िंदगी दे दो, इनको ख़रीद लो, 10 करोड़ या 20 करोड़ का बजट होगा, फंड करो, और उसके बाद पाकिस्तान आप खुद ही टूट जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की जो आवाम है वो कभी भी आर्मी के अगेंस्ट नहीं हो सकती है। आर्मी के अगेंस्ट होने के लिए आपको क्या करना है, इंतशार पैदा करना है। इंतशार पैदा करोगे, इंसदाद फसाद होंगे, तो उससे क्या है कि मुल्क की हालात ख़राब होंगे, उसके बाद फौज उधर मसरूफ़ हो जाएगी, उसके बाद हम जो है ना अटैक कर सकते हैं। तो ये पहला था इमरान खान धरने में क्यों गया। ये मैं जब वीडियो उनकी देखी उस टाइम 2 घंटा पहले की ये बात कर रहा हूँ, जो कि इमरान खान साहब, पहले सवाल का ये मैं मेजर गोरियो साहब को जवाब दे रहा हूँ कि इमरान खान धरने में आज जा चुके हैं, वो दोपहर को उनके साथ बैठे हैं, उनसे मिले हैं, और उनकी जो बातें थी शायद आपने नहीं देखी होगी, नई वीडियो देखी होगी, क्योंकि आप देखते क्या हैं साहब, मेजर आर्या गोरो साहब, आप क्या करते हैं कि आप जो है ना जो जिस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, अब हमें सब कुछ पता चल चुका है, वाज़े तौर पर हमें पता चल चुका है कि आपका एजेंडा क्या है कि पाकिस्तान के अंदर सुन्नी शिया की आपस में जंग कराओ। वो ये आपकी अपनी स्टेटमेंट है, आपकी अपनी वीडियो है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी अपनी वीडियो है कि आपने वीडियो में कहा है कि पाकिस्तानी जो शिया मुल्ला हैं या सुन्नी के मुल्ला हैं, उनके जो उलमा होते हैं, उनको खरीदो, 2-2, 5-5 लाख सैलरी दो, दुबई में घर दो, उनको अयाशी वाली ज़िंदगी दो, और बस क्या करना है साहब, एक बयान देना है कि शिया काफिर है, सुन्नी को बोलना है कि सुन्नी को जो है ना सुन्नी काफिर है, बस ये बयान देना है, उसके बाद कुछ नहीं करना। तो पहले का जो आपका सवाल था वो अगर आप देखते कि इमरान खान धरने में जो उनका ख़त्म हुआ है, उनके जो 11 पाकिस्तानी थे उनको दफना दिया गया है, और उनके जो मुतालबा थे वो वीडियो भी अगर आपने नहीं सुनी हुई तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। दूसरा क्या था, पाकिस्तानी आर्मी बलोचों को मारती है, उनको मारने से मिडल मिलता है, रैंक मिलता है, कर्नल बनते हैं, जनरल बनते हैं और लेफ्टिनेंट बनते हैं, और उससे आगे भी चीफ, आर्मी चीफ बनते हैं। यानी कि पाकिस्तानी जो बलोचिस्तान का जो सूबा है वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी बलोचों को मारकर, इसलिए क्योंकि उनको आगे रैंक में जाना होता है, उनको मेडल मिलते हैं, उनको आगे चलना, प्रमोशनें होती हैं। और तीसरा क्या था, शिया, जो कि अभी जो मेन जो हमारा जो मसला है कि शिया सुन्नी की जो फसाद करवाना है, वो हमारा पड़ोसी देश इसके ऊपर बहुत फंड लगा चुका है, बहुत कुछ पाकिस्तान में हो चुका है, हो रहा है, और आने वाले दिनों में भी आगे चल के हालात और मज़ीद ख़राब होंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारा जो पड़ोसी देश है ऑलरेडी वो 20 करोड़ 40 करोड़ पे साफ फंड दे चुका है
कि पाकिस्तान के अंदर आपने करना क्या है कि शियों को मारना है और उनको सुन्नियों को मारना है, इनको आपस में लड़ाना है, तभी हम पाकिस्तान से जीत सकते हैं, अदरवाइज पाकिस्तान से हम जीत नहीं सकते। शिया को कत्ल करवाया जाएगा, ये इनका चौथा सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर शिया महफूज नहीं है। तो पहले का मैंने जवाब दे दिया, और दूसरे का मैं जवाब देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी जो बलोचों को मारती है उसके बाद उनको मेडल मिलते हैं, रैंक मिलते हैं, लेफ्टिनेंट बनते हैं, कर्नल बनते हैं, आर्मी चीफ बनते हैं। तो ये जवाब ये है कि साहब पाकिस्तान की जो आर्मी है ना, वो अपने लोगों से इतनी मोहब्बत करती है कि वो अपने जान तक नजराना कर रहे हैं। जो LOC पर, बॉर्डर पर, इंटरनली पाकिस्तान के अंदर किसको सेव कर रही है? पाकिस्तानियों को सेव कर रही है। तो पाकिस्तान फौज ये कभी भी नहीं चाहेगी कि अपने ही जो पाकिस्तानी हैं उनको मरवाया जाए। ये बात है कि बलोची जो मिसिंग पर्सन होते हैं, बलोच जो आज तक जो हमें, पहले हम भी बहुत अफसोस करते थे कि बलोचिस्तान के अंदर जो है ना मिसिंग पर्सन हो रहे हैं, लोग आते हैं वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्वीरें उठाई होती हैं कि किसी का बाप नहीं है, किसी का भाई नहीं है, किसी का शोर नहीं है। तो मैं भी इस चीज़ को एग्री करता था, तकलीफ करता था। लेकिन साहब जब मैंने ऐसा ऐसा थोड़ा इसके बारे में जानने की कोशिश की कि आखिर ये क्या वजह हो सकती है कि बलूचिस्तान के अंदर ही क्यों, पाकिस्तान के बड़े बड़े सूबे हैं, पंजाब का भी बड़ा सूबा है, सिंध का बड़ा सूबा है, और भी 3 सूबे हैं, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान ही क्यों? बलूचिस्तान के अंदर मिसिंग पर्सन कैसे हो जाते हैं? आखिर क्यों हो रहे हैं? पंजाब में क्यों नहीं होते, सिंध में क्यों नहीं होते, खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं होते, सिर्फ बलूचिस्तान में क्यों होते हैं? क्योंकि साहब इंडिया ये चाहता है कि बलूचिस्तान को अपने कब्जे में ले ले, बलूचिस्तान इंडिया के साथ जुड़ जाए। उनकी यही साजिश है, गिलगित बल्तिस्तान और जो बलूचिस्तान है, कि भाई ये हो जाए हमारी तरफ। हम जो है ना इसको लेना कैसे है, क्योंकि अब डायरेक्टली तो हम जंग कर नहीं सकते, या वार तो ज़ाहिर सी बात है आज के दौर में जो वार होगी, जंग होगी, तो वो वाली नहीं होगी साहब के पुराने दौर में जो है ना डंडे उठाए और जाके लड़ना शुरू कर दिया, या फिर हाथों से लड़ाई शुरू कर दी। अब जो वार होती है, जो अब जो जदीद टेक्नोलॉजी का दौर आ चुका है साहब, वो ये है कि अब जो जंग होनी है तो वो होनी है एटमी ताकतों की, एटमी परमाणु बम से होनी है। तो उनकी फ़ौज के पास तो इतने हथियार भी नहीं है, जदीद टेक्नोलॉजी वाले भी नहीं है कि पाकिस्तान फ़ौज से या पाकिस्तान से लड़ सकें। जो हमारे एटमी जो ताकती एटमी जो हमारे पास मिसाइल हैं वो इतने तगड़े हैं उनसे, इंडिया से, कि वो हमसे लड़ नहीं सकते। तो अब क्या करना है कि बलूचिस्तान के अंदर बलोचियों को मिसिंग करवा के, उनको गैप करवा के, ये गुलभूषण यादव कहाँ से पकड़ा गया था? बलूचिस्तान से, ठीक है। और इनको मिसिंग करवा के BLA की जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो बनाई गई थी, इसको कौन फंड कर रहा है? इंडिया कर रहा है, ठीक है। ये रॉ एजेंसी उसको फंड कर रही है। तो BLA में ये जो मिसिंग पर्सन होते हैं, इन्हीं के अपने एजेंट होते हैं, वहाँ पर आए हुए होते हैं, उनको मिसिंग करवाते हैं। उसके बाद साहब ये क्या करते हैं, इनका ब्रेन वॉश करते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान के। कैसे करते हैं कि भाई आपको पाकिस्तान ने क्या दिया, पाकिस्तान ने आज तक आपको क्या दिया, आपको लूट रहे हैं, आपको मार रहे हैं, आपको खा रहे हैं, आपको ये कर रहे हैं। बलूचिस्तान में तो इतना ज़ख़ीरा अंदोज़ी पड़ी हुई है, यहाँ पर दुनिया की हर चीज़ है, बहुत गैस है, कोयला है, गोल्ड है, और जो स्टोन होते हैं जो वहाँ बलूचिस्तान के जो समंदर से निकलते हैं, वो बहुत कीमती स्टोन होते हैं जो ग्रीन कलर वाले, वो बाहर बिकते हैं। तो बलूचिस्तान के अंदर इतना ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, आपको पाकिस्तान ने क्या दिया है? तो इस वजह से वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो जाते हैं। अब क्या है कि अगर मैं पाकिस्तानी अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ हो जाऊंगा तो फिर ज़ाहिर सी बात है साहब, मुझे पाकिस्तान आर्मी मारेगी ना, मुझे तो छोड़ेगी थोड़ी कि मैं अपने मुल्क के ख़िलाफ़ हो जाऊं। पाकिस्तान फ़ौज का क्या काम है, ये दुनिया की हर फ़ौज का क्या काम होता है, ये जब ओहद लेते हैं, जब ये ज्वाइन करते हैं, कि उनको एक ही बात सिखाई जाती है, आपको पाकिस्तान की हिफाजत करनी है, पाकिस्तानियों की हिफाजत करनी है। उसके लिए आपको आपकी अपनी फैमिली के मेम्बर्स हों या फिर आपके कोई भी हो, पाकिस्तानी आ जाए सिविलियन, तो उसको आपने साहब उड़ाना है। क्योंकि जब वो आपके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो जाएगा, गद्दार हो जाएगा, तो फिर ये मत सोचिए कि वो पाकिस्तानी है, क्योंकि वो पाकिस्तानी नहीं, वो गद्दार होगा। तो वो गद्दार है तो उसको आपने उड़ाना है। तो अब ये जो मिसिंग पर्सन होते हैं जो 4-4, 5-5 साल में, ये लोग कहाँ होते हैं? ये BLA की आर्मी के अंदर है। जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है
उसके अंदर होते हैं, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे होते हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करोगे तो फिर पाकिस्तान की आर्मी आपको छोड़ेगी तो नहीं ना साहब। ये तो नहीं है कि आप पाकिस्तान को या पाकिस्तान की फ़ौज को मारोगे, पाकिस्तान के लिए कुछ नुकसान करोगे तो हमारी फ़ौज बैठी रहेगी कि भाई ठीक है आप पाकिस्तानी हो, हमें मारते रहो, पाकिस्तान को तबाह करते रहो, हम कुछ नहीं कहेंगे। क्योंकि मैंने जैसे पहले ही कहा है कि पाकिस्तान फ़ौज जब ये ओहद लेती है, ज्वाइन करती है, तो इसको ये दिया जाता है कि भाई अगर आपके सामने आपकी फैमिली मेम्बर्स है पाकिस्तानी, कोई भी सिविलियन है, जब वो गद्दार हो जाए तो आपको उसको उड़ाना है, उसका ख़त्म करना है। तो बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन का यही मसला है कि बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, इनको कैसे जो है ना ब्रेन वॉश किया जाता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और ये बात तो अब आपको समझ आ गई हो कि बलूचिस्तान के जो मिसिंग पर्सन है इनका क्या मसला है, वो यही मसला है। और जो अब जो है ना बलूचिस्तान के साथ, तो ये बलूचिस्तान के अंदर तो ये जो मुदाखलत कर रहे हैं, जो अपने जो एजेंट रखे हुए हैं, जैसे करीमा बलोच थी या कोई भी थी, ये जो है ना पैसा लेकर बाहर बैठे हुए हैं, सब अच्छा खासा माल खा रहे हैं। तो सिर्फ जो सादा लोग बलोची हैं उनको पता नहीं है कि असल में चल क्या रहा है। उनको अगर पता हो ना कि भाई ये चल क्या रहा है, कि हमें तो कुछ पता नहीं, हमें तो ये बताया जाता है जी आपको मार दिया गया, आपके चाचाओं को मार दिया, आपको उसको मार दिया, तो इसलिए वो जो आम सादा बलोच होते हैं वो बेचारे उनकी बातों में आकर जो है ना वो भी अगेंस्ट हो जाते हैं, नारेबाजी ये वो बहुत कुछ करते हैं। तो ये 3 सवाल थे। और चौथा सवाल जो है शिया का, कि शियों के पाकिस्तान के अंदर, अब पंजाब के अंदर उन्होंने ये सवाल किया है कि मेजर आर्या गोरो ने, कि पंजाब के अंदर, क्योंकि अब इसको पता है कि अब रह गया पंजाब, कराची में तो वैसे ही टारगेट किलिंग हो रही है, हालात ख़राब रहते हैं। जैसे पहले MQM करती थी, अल्ताफ़ हुसैन की पार्टी थी, तो वो हालात ख़राब रहते थे कराची। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब ज़रबे ऑपरेशन हुआ जनरल शरीफ के दौर में, उस टाइम के बाद से अब पाकिस्तान के कराची का सूबा माशाल्लाह बहुत सुकून में है। और अल्लाह ताला ऐसे ही पाकिस्तान के हर सूबे को तरक्की दे, कामयाबी दे। तो कराची का तो अब कुछ कर नहीं सकते, रेंजर्स ने टेक ओवर लिया हुआ है। अब क्या है कि मेजर आर्या गोरो ने क्या करना था कि पंजाब के अंदर इंतशार फैलाना है। पाकिस्तान के जो शिया हैं उनको क्या करना है कि भाई शियों को जो इनको कुछ ना कुछ ऐसी बात की जाए कि ये लोग भड़कें, बेसिकली कि वो हमारा जो पड़ोसी देश है वो यही चाहता है कि हम जो है ना भड़कें, फौज के खिलाफ हो जाएं, अपने मुल्क के खिलाफ हो जाएं, तभी हम जो है ना, भारत ये चाहता है कि भाई तभी हम जो है ना हमला कर सकते हैं, अदरवाइज हम हमला नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जब तक पाकिस्तान के जो अंदरूनी जो मामलात हैं उसके अंदर लड़ाई झगड़ा, इंतशार, फ़िरका वारियत, ज़बानें, जो कि हम ज़बानों में भी हैं अलग, फ़िरका में भी अलग हैं, तो उनका जो मेजर आर्या का गोरो का जो अब प्लान है, जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि पाकिस्तान के अंदर बहुत हालात ख़राब होने हैं फ़िरका वारियत के ऊपर। तो अब इसने क्या किया कि पंजाब के जो शिया मुस्लिम हैं उनको इसने बहन भाई करके बुलाया कि मेरे पंजाब के शिया मुस्लिम बहन भाई लोग, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग ये मत सोचिए कि साहब आर्मी आपके लिए काम कर रही है, आर्मी आपकी है, पाकिस्तान के लिए आप जो है ना, आप पंजाब के अंदर बैठे हो तो आप बोलोगे तुसी भी साडे हो, असी भी तुहाडे हैं, असी पंजाबी हैं, शिया हैं, तो इस तरह का मतलब पंजाबी में उसने फ़िरका बोला। तो क्या है कि साहब कि वो जो है ना चाहता है कि पंजाब के अंदर जो शिया जो हमारे हैं पाकिस्तानी वो भड़कें, उसके बाद वो अगेंस्ट हो जाएं आर्मी के। क्योंकि अब तीनों सूबों के अंदर यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में इसने PTM जो जमात है उसको छोड़ा हुआ है, जो अफगानिस्तान का जो पट्टू है मंजूर पिश्ती, जो कि फुल जो है ना काम कर रहा है कि अपने जो हमारे जो पख्तून जो सादा लोग हैं उनको जो विरगिला रहा है, उनको बेवकूफ़ बना रहा है कि भाई हमें जो है ना पाकिस्तान आर्मी ने बहुत मारा, ये किया है। हाँ, जब ज़रबे ऑपरेशन हुआ था तो साहब उस टाइम तो ज़ाहिर है जब वार होती है, कोई भी किसी किस्म का, जब आपका एक सिटी के अंदर आपको दहशतगर्दों को निकालना है तो फिर उसके लिए आपको नुकसान तो होगा, आपके घर टूटेंगे, आपको घर से बेघर होना पड़ेगा, तो ये चीज़ तो होगी।
क्योंकि आपको अपने आने वाले फ्यूचर को सेव करना है, आने वाले वक्त में आपके बच्चों की, अपने घर को बचाना है। तो ये तो आप करना पड़ेगा कि आपको घर छोड़ने पड़ेंगे, आपके घर भी टूटेंगे, क्योंकि जंग होगी भाई, एक ये किस्म का जंग होगी उस सिटी के अंदर, उस एरिया के अंदर। मान लो कि एक जगह है, सिटी है, उसके अंदर भाई दहशतगर्द हैं जो कि अफगानिस्तान से आते हैं। जो आपको पता है कि अभी ये जो रिसेंटली जो चल रहा है कि भाई ये FC को हटा दिया जाए बलूचिस्तान में, ये जो चेक पोस्टें लगी हुई हैं ये हटा दी जाएं। ये जो अभी जो मौजूदा हज़ारा के धरने के मैं बात कर रहा हूँ, इनकी जो डिमांडें थी ये उनकी डिमांडें नहीं थी जिनके शहीद हुए थे, जो 11 पाकिस्तानी फैमिलियों के जो शहीद हुए थे, ये उनकी डिमांड नहीं थी। ये PTM और PDM और भी मतलब यही दोनों जमातें थी, इनको कहा है कि भाई आपने ये डिमांड रखनी है कि FC को हटा दो, बाड़ें हटा दो, अपना ID कार्ड ख़त्म कर दो, ये चीज़ ख़त्म कर दो कि आप जो है ना इस तरह से। तो क्या है कि आप खैबर पख्तूनख्वा में, क्वेटा में जो मतलब जो हालात चलते रहते हैं आप देखते हैं। बलूचिस्तान में जो चल रहा है, जो BSO की जो जमात है, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में PTM और बलूचिस्तान में BSO की, सही है। और इंटीरियर सिंध में, सिंध के अंदर वो ये है कि अभी तक वो काम नहीं कर पाए जो 2 सूबों में कर चुके हैं, बलूचिस्तान और इधर खैबर पख्तूनख्वा में। तो इंटीरियर सिंध में भी इनके जो है ना बैठे हुए हैं जो ANP वाले लोग हैं, ये लोग जो है ना गलत काम कर रहे हैं इंतशार फैलाने के लिए। तो अब क्या बचा है पंजाब का सूबा। पंजाब के अंदर अभी हालात ख़राब नहीं हुए, तो पंजाब के हालात ख़राब करने के लिए क्या करना है मेजर आर्य गोरिया को कि लोगों को ये बात, ताकि लोग देखेंगे ना उसकी वीडियो, पाकिस्तानी वीडियो देखेंगे कि भाई मेजर आर्य गोरो ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या बात की, तो लोग उसको देखेंगे। तो उसमें शिया भी देखेंगे, सुन्नी भी देखेंगे, हर फिरके के लोग देखेंगे। तो पंजाब के सूबे के अंदर हालात कैसे ख़राब किए जाएँ, क्योंकि अभी तक पंजाब के अंदर हालात ख़राब नहीं हुए। तो अब पंजाब के अंदर हालात ख़राब करने के लिए क्या है कि शियों को, उनको सिर्फ जो है जैसे तेल फेंकते हैं, तेल फेंकने वाला काम करना, उसके बाद तीली लगानी। अब शिया जब ये उठेंगे कि भाई हम तो सेफ नहीं है पाकिस्तान के अंदर, फिर उसके बाद क्या होगा, हालात ख़राब होंगे, फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावतें होंगी, फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी होगी, मुल्क के ख़िलाफ़। जैसे कि अब PTM की जमात के अंदर, PDM की जमात के अंदर, इनके अंदर क्या नारे लगते हैं, पाकिस्तान फ़ौज के नारे लगते हैं, पाकिस्तान के अंदर नारे लगते हैं। आपने कितनी बार सुना होगा मौलाना फजल रहमान के जलसे के अंदर, ये मंजूर पिश्तीन के, अली वज़ीर, मोहसिन दावड़, ये लोग जब स्पीच कर रहे होते हैं अपने जलसों के अंदर, तो किसके खिलाफ नारे लग रहे होते हैं, फ़ौज के खिलाफ लग रहे होते हैं। तो अब ये चाहते हैं कि पंजाब के अंदर भी ऐसा इंतशार फैलाया जाए, फ़िरका वारियत वाला, शिया सुन्नी को आपस में लड़ाया जाए, ताकि ये पंजाब का सूबा भी जो है ना इसके अंदर भी हालात ख़राब हों, ताकि पाकिस्तान के चारों सूबे के हालात ख़राब होंगे तो उसके बाद हम जो है ना जंग कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ। तो उसके अलावा ये लोग जंग नहीं कर सकते। तो अब जो मेन जो है मेजर आर्य गोरिया का जो उनका जो थिंक टैंक बैठा हुआ है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करने का, अब उनका ये है कि पंजाब सूबे के अंदर आना है। अब पंजाब सूबे के अंदर भी वही स्ट्रेटजी होगी कि पहले फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत करवाई जाए पाकिस्तानियों से। हम लोग बेसिकली क्या है कि हम समझते नहीं हैं, मैंने जैसे पहले कहा है आप लोगों को कि हम जिस दिन ये बोलना छोड़ देंगे कि भाई ये जो 11 जैसे हज़ारा कम्युनिटी के हमारे पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, देखिए मैंने ये कहा है कि हज़ारा कम्युनिटी के पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, मैंने ये नहीं कहा कि शिया मुस्लिम शहीद हुए हैं, मैंने ये कहा है हज़ारा कम्युनिटी के 11 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। जिस दिन हम ये बोलना शुरू कर देंगे उस दिन दुश्मन हमारा कुछ भी नहीं, एक बाल भी नहीं बिगाड़ सकता। पाकिस्तान को अल्लाह इतनी ताकत दी हुई है, पाकिस्तान को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। लेकिन अगर पाकिस्तानी या खुदगद्दार हो जाएंगे, अपने फ़ौज के ख़िलाफ़ हो जाएंगे, लीबिया जैसे हाल हुआ है, इराक ईरान का जो हाल हुआ है, फ़लस्तीन का जो हाल हुआ है, जिनकी फ़ौजें जो अपने फ़ौज के ख़िलाफ़ हो जाती हैं, वो मुल्क तबाही के निशाने पर होते हैं, तबाह हो चुके हैं उनके। अगर आप मुल्क देखें, गज़ा की सिटी अगर देखें, आप देखें क्या हुआ है, पूरी की पूरी तबाह हो चुकी है, फ़लस्तीन पूरा तबाह हो चुका है। जो भी मुल्क अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है ना, वो मुल्क तबाह हो चुके हैं। तो मेरी आप लोगों से मुतबाना गुजारिश है एज अ पाकिस्तानी होने के नाते
कि पाकिस्तान के अंदर एक तो हमारी एक कुछ कमियां भी है, कोताहियां भी हैं कि हम लोग जो है फ़िरका वारियत में जो है ना आग भड़की हुई है। हम लोग कहते हैं शिया काफिर है। हम लोग क्यों बोलें भाई, किस बात पे बोलें शिया काफिर है? आप कौन होते हो? कौन सा मौलाना ऐसा है उसको राइट्स बनता है कि शियों को काफिर बोले, सुन्नी को काफिर बोले, अहले तशी को काफिर बोले, देवबंदी को काफिर बोले? आपको कोई राइट्स नहीं है। हर फिरके को अपना राइट्स है, जो मर्जी करना चाहता है वो कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो हम लोग ये बोलना चाहिए कि वो पाकिस्तानी शहीद हुआ है, पाकिस्तान का नाम लेना चाहिए, तब जाके हम पाकिस्तान को सेव कर सकेंगे। अदरवाइज हम पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जाएंगे। सही है, हम फौज के खिलाफ हो जाएंगे, पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएंगे, तो फिर पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। लीबिया बन सकता है, ईरान बन सकता है, इराक बन सकता है, एक और मतलब मुस्लिम कंट्री। आपको पता है कि मुसलमानों के खिलाफ जो साजिशें चल रही हैं, बहुत तगड़ी वाली साजिशें चल रही हैं। ये तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए पाकिस्तानियों को कि आपको अल्लाह ताला ने पाकिस्तान जो बना है, दुनिया की 8वीं बड़ी फौज और दुनिया का 4था मुसलमान बड़ा मुल्क पाकिस्तान बना है। आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि ये अल्लाह ने पाकिस्तान को मुसलमानों के तो बनाया है। पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान फौज के खिलाफ हो जाएंगे तो पाकिस्तान तबाही हो जाएगा, पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। ये बात आप याद रख लीजिएगा। पाकिस्तान को अगर सेफ रखना है, पाकिस्तान को अगर बचाना है, तो हमने दुश्मनों की साजिश को समझना है कि वो हमें फ़िरका वारियत में लड़ाएंगे, हमें फ़ौज के खिलाफ लड़ाएंगे। बलोचिस्तान में ये बोला जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा में ये बोला जाएगा, हर जलसे के अंदर ये फ़ौज के खिलाफ नारे लगवाएंगे। ये बात याद रख लीजिएगा। पाकिस्तान को अगर एक अच्छी दिशा में लेके जाना है तो हमने सबसे पहले क्या है कि किसी भी फिरके का हो, उसको ये नहीं कहना कि ये शिया मुस्लिम है, ये सुन्नी मुस्लिम है, ये देवबंदी है या ये है। पाकिस्तानी बोलना है, सिर्फ एक पाकिस्तानी। और दूसरा, अगर पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू हैं, हिंदुओं को भी अगर कोई मारता है तो हम उनके साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तानी है। हमने ये नहीं सोचा कि ये हिंदू है, वो एक पाकिस्तानी है साहब। पाकिस्तान के अंदर हमें रिलीजियस, फिरका, इन सब का एहतराम करना है, फ़ौज को सपोर्ट करनी है, तब जाके हम एक अच्छी दिशा में जाएंगे, एक अच्छा पाकिस्तान देखेंगे। नहीं तो फिर हम तबाह हो सकते हैं। तो बस यही जो है ना मेजर आर्या गोरो को ये जवाब देने थे कि भाई आप जो कर रहे हो पाकिस्तान के अंदर ये बंद कर दो। सही है ना? आप लोगों ने 1 लाख के करीब पाकिस्तानियों को शहीद किया है, हमारे पाकिस्तानियों को। उनमें सब फिरके के लोग भी थे, सब थे। आप लोग बंद कर दो दहशतगर्दी हमारे मुल्क के अंदर। बहुत तबाही मचाई है आप लोगों ने हमारे मुल्क को। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो रही है। हमेशा की तरह मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करते रहें, पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहें, पाकिस्तानी के हर फिरके को सिर्फ पाकिस्तानी कहें, पाकिस्तान से मोहब्बत करें, तब जाके एक अच्छा पाकिस्तान हमें देखने को मिलेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।